वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज। अब तक हमने बहुत सारी एजेंसीज कवर कर ली हैं। उसी सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी आज की जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हेल्थ का नाम आ गया तो दिमाग में आ गई हमारी अपनी खुद की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ह्यूमन बींग्स। तो इसके लिए क्या हुआ, एक स्पेशलाइज एजेंसी हुई। बहुत सारी डिजीज़ थी, बहुत सारी ऐसे बैक्टीरियाज, वायरस, और जैसे अब तो लेटेस्ट कोविड ले लो, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ को हो रहे थे, ह्यूमन काइंड को हो रहे थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन काइंड के लिए काम करती है। तो इसलिए WHO एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाई गई जो पब्लिक हेल्थ पे ग्लोबली काम करे। और ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1948 में। मैं रिपीट भी कर रही हूँ साथ साथ में कि UNO एग्जिस्टेंस में आई थी 1945 में, क्योंकि UNO का एग्जिस्टेंस भी पूछ लेते हैं 24 अक्टूबर 1945। ये एजेंसीज भी उन्हीं इनिशियली डेज की है। सेम वेज WHO भी 1948 में एग्जिस्टेंस में आ गई। इट सक्सीड द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। UNO ने सक्सीड किया लीग ऑफ नेशन को और WHO ने सक्सीड किया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब लीग ऑफ नेशन के टाइम में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, UNO के टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गई। तो इस तरीके से इस एजेंसी ने भी प्रीवियस एजेंसी को सक्सीड किया विद द पासिंग ऑर्गेनाइजेशन। WHO के करंट में 194 मेंबर्स हैं जो but post COVID-19 there have been some differences between WHO and US due to which USA is expected to withdraw its membership. अब क्या हुआ, ये 194 मेंबर्स थे पोस्ट कोविड से पहले, लेकिन जब कोविड आया तो कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गए बिटवीन 19 मेंबर्स एंड WHO, जिनमें से USA भी एक रही। लेकिन USA ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं WHO से अपनी मेंबरशिप ले लूँगा, बट अभी करंट सिनेरियो में USA ने ऐसा नहीं किया है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, जिसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, हेड जिनीवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनीवा के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनीवा में है WHO का हेडक्वार्टर। और ये किससे हेड की जाती है डायरेक्टर जनरल से। ऑब्जेक्टिव जो WHO के हैं वो है कि वो अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ स्टैंडर्ड बेस्ट जो पॉसिबल हो वो ये करें। To achieve the best health standard for all the corporates with the UN specialized agencies, government health administration of the different member countries and professionals and other group related to the health. अब ये जो स्टैंडर्ड है, हेल्थ स्टैंडर्ड, ये कैसे अचीव होंगे? ये अचीव होंगे गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके, और डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनके प्रोफेशनल्स जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, इन सब को रिलेट करके एक हेल्थ स्टैंडर्ड हम अचीव कर सकते हैं। और यही चीज़ WHO करती है। इट हेल्प्स कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम बाय हेल्पिंग देम बिल्ड बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंट्रीज़ को इम्प्रूव करवाती है, उनके यहाँ के हेल्थ को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके। लोकल हेल्थ सेंटर्स बना के, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना के फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, सब के लिए। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड को अराइज करती है। इट वर्क्स टू इरेक्ट डिजीज बाय प्रमोटिंग रिसर्च टू फाइंड न्यू एंड बेटर क्योर्स फॉर द डिजीज। साथ में ये न्यू और बेटर क्योर के लिए रिसर्च को भी प्रमोट करती है। इट प्रमोट्स मेटर्नल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर देयर मेडिकल केयर। जो मदर्स हैं एंड चाइल्ड हैं उनके लिए भी ये वर्क करती है, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले इसके लिए वो प्रोग्राम्स बनाती है। इट रन्स एन इम्यूनाइजेशन मतलब जो वैक्सीनेशन बच्चों को होती है वो प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अगेंस्ट 6 मेजर डिजीज सच एज मिसल्स, डायप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, कफ, वोपिंग कफ। इन सब ये जो 6 मेजर इश्यूज़ हैं इन सब के खिलाफ वो उन बच्चों को वैक्सीनेट करती है। इट वर्क टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, वर्किंग कंडीशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ सच एज प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल। ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ
जो वेस्ट होता है उसका भी एडिक्वेट डिस्पोजल करवाती है ताकि उससे भी डिजीज़ ना हो. इट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एडवाइस टू दी government to member countries in the preparation of their long-term national health plans and send out experts international teams to even conduct the field work. ये अपनी खुद की टीम भेजती है ताकि वहाँ के फील्ड वर्क करें. ये स्पॉन्सर करती है एजुकेशन एंड प्रोग्राम्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड एंड प्रोवाइड फेलोशिप अवार्ड्स टू डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस. सबको ये अवार्ड भी देती है, फेलोशिप भी देती है ताकि वो अपने काम को और अच्छी तरीके से कर पाएँ. WHO also develop and promote international standard regarding food and biological and pharmaceutical substance. ठीक है, और ये खाने के भी स्टैंडर्ड को बढ़ाती है. इस तरीके से हमने WHO किया. WHO का जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है कि वो कब आई थी, तो वो कब आई थी 1946 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में है. और ये क्या काम करती है, हेल्थ के स्टैंडर्ड को बढ़ाती है बाय वेरियस वेज, और वेरियस वेज मैंने वीडियो में बता दिया. थैंक यू.